रोमियो की पत्री के अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम 15 से लेकर 21 तक के आयतों को अध्याय नंबर 5 में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5, 15 से 21। 12 से 14 तक के पद इस भाग में से गए सप्ताह हमने सीखा, पिछली बार हमने सीखा। आइए आज हम अपने ध्यान को 15 से लेकर 21 तक के आयतों की ओर लाएं। आइए हम पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5, 15 से मैं पढ़ता हूं। और पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम इस भाग का अध्ययन कर रहे थे, इस भाग को सीख रहे थे 12 से 21 तक के आयतों को। जैसे हमने गए बार कहा, ये पवित्र शास्त्र बाइबल के भागों में से एक बहुत कठिन भाग। इसको सीखना, इसको समझना, इसके उस स्वरूप को जानना अपने आप में काफी एक चुनौती का कार्य है। पिछले बार हमने इन आयतों को 2 प्रश्नों के अंतर्गत सीखा। हमने 2 प्रश्न पूछे और उन 2 प्रश्न का उत्तर इन आयतों के अंतर्गत हमने ढूंढा। पहला प्रश्न था कि एक व्यक्ति का बलिदान बहुतों को उद्धार कैसे दे सकता है? यीशु मसीह का बलिदान बहुतों तक उद्धार कैसे ला सकता है? और दूसरा प्रश्न जो हमने इन आयतों के अंतर्गत, दूसरे प्रश्न का सवाल जो हमने ढूंढा वह था कि मनुष्य के तात्कालिक पाप में गए गुजरे अवस्था के पीछे का कारण क्या है? जो उत्तर हमने इस भाग में से पाया, पहले सवाल का उत्तर था एकजुटता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी। एक मनुष्य के कर्मों का असर अनेकों तक जाता है, चाहे भलाई उत्पन्न करने के लिए या बुराई उत्पन्न करने के लिए। पौलुस इन आयतों में आदम के उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास में से आदम का उदाहरण उठाकर पौलुस इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि आदम के द्वारा किस प्रकार से पाप आया और पाप मृत्यु को लेकर आई और मृत्यु सब में फैल गई। इस प्रकार से जो एकजुटता का सिद्धांत है, आदम में हम थे इसलिए हम सब पापी हुए, वही सिद्धांत यीशु मसीह के बलिदान के संदर्भ में लागू होता है। दूसरा जो प्रश्न था, कैसे मनुष्य वर्तमान पाप की अवस्था में, गए गुजरे अवस्था में आया? उत्तर इसी तर्क में है, आदम के माध्यम से आया। आदम के माध्यम से पाप, पाप के माध्यम से मृत्यु और मृत्यु सब मानव जाति में फैल गई, क्योंकि
जब आदम ने पाप किया, आदम में मैं और आप भी शामिल थे, इसलिए उस आदम के वंशज के रूप में हम स्वाभाविक रूप से पाप की अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दो प्रश्नों का उत्तर इन आयतों के अंतर्गत पिछले बार सीखा। अब आइए हम विशेषकर 15 से लेकर 21 तक के आयतों पर ध्यान दें। और इन आयतों में पौलुस क्या कर रहे हैं? इन आयतों में पौलुस दो चित्र को बना रहे हैं। दो प्रकार के चित्र को हमारे सामने पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तस्वीर है फर्क दिखाने के लिए, आदम और यीशु के मध्य जो फर्क है उसे दर्शाने के लिए 15 से 17 तक के आयतों में पौलुस एक चित्र बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। और उसके बाद 18 से 21 तक के आयतों में दूसरे एक तस्वीर को, दूसरे एक चित्र को पौलुस बना रहे हैं, तुलना का तस्वीर, तुलनात्मक चित्र। तो दो चित्र हम इन आयतों में देखते हैं। 15 से 17 तक हम फर्क दिखाने के लिए एक तस्वीर पाते हैं और 18 से 21 तक तुलनात्मक एक तस्वीर पाते हैं। तो आइए हम इन दो तस्वीरों को देखें और इसमें से अपने लिए आत्मिक पाठ्य सीखें। सर्वप्रथम इन तस्वीरों को देखने से पहले उन किरदारों की तरफ नजर फेरें जो जिनके विषय में फर्क बताया गया है इन तस्वीरों के अंतर्गत और जिनकी तुलना की गई है इन तस्वीरों के अंतर्गत। कौन है वे दो किरदार जिनको इन आयतों में पौलुस जिनकी तुलना कर रहे हैं और जिनके विषय में फर्क बता रहे हैं? 12 से 14 तक के आयतों में पहला किरदार जाहिर कर दिया गया है। पहला किरदार कौन है? वह एक मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया और जिस पाप के द्वारा मृत्यु आई और जिस मृत्यु से के चपेट में हर कोई आ गया। वह एक मनुष्य कौन है? आदम। तो आदम है पहला किरदार जिनके विषय में हम इन तस्वीरों में पढ़ते हैं। और दूसरा किरदार कौन है? 12 से 14 तक के आयतों में दूसरे किरदार का सीधे तौर पर एक विवरण हम नहीं पाते, लेकिन हम एक इनडायरेक्ट रेफरेंस पाते हैं 14 के अंत में दूसरे किरदार के बारे में। दूसरा किरदार कौन है? 14 के अंत में लिखा है, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है। यहाँ दूसरे किरदार के बारे में जो प्रथम कथन पौलुस कह रहे हैं वो अपने आप में समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आदम को यीशु के साथ जोड़कर प्रेरित पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। आदम को किस रूप में दिखा रहे हैं? आने वाले के चिन्ह के रूप में, या यीशु जो आने वाले थे उस यीशु मसीह के एक प्रतिरूप के रूप में, नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में यहाँ आदम को दर्शाया गया है। और इस प्रकार से आदम के द्वारा, आदम का इस्तेमाल करके यीशु मसीह को इस पूरे चित्र में इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका परिचय दिया गया है। यीशु कौन है? जिसको आदम दर्शा रहा था या जिससे आदम का एक कनेक्शन है। ये जो शब्द है चिन्ह, चिन्ह का क्या है अर्थ? चिन्ह आने वाले वास्तविकता को दर्शाने वाली चीज है चिन्ह। या दूसरे शब्दों में कहें, कौन था आदम? यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु मसीह के तरफ इशारा करने वाला एक किरदार था आदम। आदम और यीशु के बारे में हम इन आयतों में बहुत सारे फर्क देखेंगे और फर्क अपने आप में बहुत गहरे हैं, लेकिन एक जो कनेक्शन है वो है आदम आने वाले मसीहा का, प्रभु यीशु मसीह का एक चिन्ह था, एक प्रतिरूप था, एक नमूना था, या हम कह सकते हैं आदम यीशु मसीह का एक उदाहरण था। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 के 45 में यीशु मसीह का उल्लेख पौलुस किस भाषा का इस्तेमाल करके कर रहे हैं? 15 के 45 में, पहला कुरिन्थियों 15 के 45 में लिखा है, पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा के
अगुवाई में ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है? वहां अंतिम आदम कहकर प्रस्तुत किया गया। तो जो कनेक्शन यहाँ 5:14 में पौलुस दर्शा रहे हैं, उसी संबंध को कोरिन्थ को लिखी गई पत्री में भी पौलुस दर्शा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम या दूसरे आदम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो 14वें आयत में रोमियो 5:14 में आदम को आने वाले के चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है या प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक रुचि की बात यह है कि पुराने नियम का इकलौता किरदार जिसे प्रत्यक्ष रूप से एक्सप्लिसिट रूप में यीशु मसीह के प्रतिरूप के रूप में वचन में दर्शाया गया है या बुलाया गया है, वो आदम है। आदम के अलावा और किसी किरदार को स्पष्ट रूप से यीशु के प्रतिरूप के रूप में पुराने नियम में से हम बाइबल में दर्शाया हुआ नहीं पाते। अब इन दो किरदारों को जिनके बारे में हम इन चित्रों में विवरण पाते हैं, समानता पाते हैं और फर्क पाते हैं, इन दो किरदारों के बीच क्या है लाइकनेस या एक समानता क्या है कि पौलुस आदम को आने वाले मसीह के चिन्ह के रूप में बुला रहा है। क्या है एक समानता? जहां तक एक समानता का प्रश्न है, एक ही पहलू है जहां हम आदम और मसीह में एक समानता पाते हैं, और वो कौन सा पहलू है? वो है प्रतिनिधित्व के पहलू, प्रतिनिधित्व का पहलू। यहाँ जिन दो किरदारों की बात प्रेरित पौलुस कर रहे हैं, आदम के विषय में और मसीह यीशु के विषय में, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मानव जाति के प्रतिनिधि हैं। आदम और प्रभु यीशु मसीह दोनों मानव जाति के दो प्रतिनिधि हैं। आदम किसका प्रतिनिधित्व करता है? पुराने मानव जाति का, पापमय मानव जाति का, पाप में फंसे मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। और यीशु मसीह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नए मानव जाति का, छुड़ाए गए मानव जाति का, धर्मी ठहराए गए मानव जाति का प्रतिनिधित्व प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो इन आयतों में, इस भाग में जिन दो किरदारों में के बीच फर्क बताया गया है, जिन दो किरदारों की तुलना की गई है, उनके बीच का इकलौता संबंध यह है कि एक पुराने मानवता का प्रतिनिधि है और दूसरा नए मानव जाति का प्रतिनिधि है। एक पाप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पाप में फंसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरा धार्मिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्मी ठहराए गए लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आदम ने सभी मनुष्यों को प्रभावित किया, पाप के द्वारा आदम ने सभी मनुष्यों को प्रभावित किया। यीशु संभावित रूप से सभी मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, संभावित रूप से सभी मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सभी मनुष्यों को प्रभावित करने की संभावना किस कंडीशन के अंतर्गत, किस शर्त के अंतर्गत पूरी होगी? जब हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लेकर आएंगे। जन्म से आदम हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि कब बनेगा? जब हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर अपने भरोसे को रखेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया प्रतिनिधि के रूप में, वह संभावित रूप से संपूर्ण मानव जाति पर अपने असर को ला सकता है। किस बात का असर? धार्मिकता प्रदान करने का असर, उद्धार देने का असर, नया जीवन देने का असर। कई बार हम लोगों को इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हुए सुनते हैं। यीशु, जब हम आदम के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से प्रभु ने आदम को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, वहां एक वर्जित वृक्ष रखा और उस वृक्ष के फल को न खाने की चेतावनी दी और खाने पर मृत्यु का दंड सुनाया, और आदम ने उस फल को तोड़कर खा लिया। जब ये बात कही जाती है, कई लोग अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग कहते हैं
प्रभु ने उस पेड़ को वहां क्यों रखा? या कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने आदम को क्यों बनाया? या कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं, प्रभु ने फिर आदम को उस फल को खाने से रोका क्यों नहीं? कई प्रकार के सवाल मनुष्य पूछता है या एक प्रकार से अपने राय को व्यक्त करता है कि प्रभु ऐसा करते तो अच्छा था, मानव जाति इस अवस्था में पाप में नहीं पड़ती। लेकिन जैसे प्रभु ने स्वयं वचन में घोषणा की है, प्रभु कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशाया की पुस्तक 55 के 8 और 9 में हम इस कथन को पढ़ते हैं। प्रभु के कार्यों में, प्रभु के विचारों में और मनुष्य के कार्यों और विचारों में जमीन आसमान का फर्क है, कोई तुलना नहीं है। परमेश्वर, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को आदम उस वृक्ष के फल को तोड़कर खाएगा, इस बात की जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं था। यह भी नहीं था कि परमेश्वर को इस बात की परवाह नहीं थी कि आदम उस फल को तोड़कर मानव जाति को पाप में लेकर आएगा, ऐसा भी नहीं था। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को आदम वह फल तोड़कर खाएगा इस बात की जानकारी थी। परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर को मानव जाति की फिक्र भी थी कि आदम अगर उस फल को खाएगा तो संपूर्ण मानव जाति पाप की अवस्था में आकर गिर जाएगी। परमेश्वर सर्व ज्ञान के अंतर्गत आदम के उस कार्य को जानते थे और परमेश्वर अपने प्रेम के अंतर्गत मनुष्य की फिक्र भी करते थे। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमारे विचारों के अनुसार कार्य नहीं किया कि फल को नहीं बनाया या पेड़ को नहीं बनाया या आदम को नहीं बनाया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपने सर्वाधिकार के अंतर्गत, अपनी बुद्धि के अंतर्गत परमेश्वर ने दूसरे आदम को बनाया। परमेश्वर ने अंतिम आदम को बनाया और जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने उस अंतिम आदम को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि मानव जाति को आदम द्वारा किए गए पाप के परिणाम के चलते जिस अवस्था में मानव जाति आ गई थी, वहां से मानव जाति को बाहर निकाले और नया जीवन प्रदान करे। परमेश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्गों से भिन्न है। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजना से हटकर है। परमेश्वर की योजनाएं महिमामय है। परमेश्वर की योजनाओं में ही हमारी बेहतरी है। तो ये थे दो किरदार जिनके बारे में प्रेरित पौलुस इन आयतों में चित्र बनाने का कार्य कर रहे हैं, फर्क दिखाने का चित्र और तुलना करने का चित्र। आइए अब हम इन चित्रों की तरफ अपने नजर को लाएं। हमने दो किरदारों की चर्चा की, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम और दूसरा आदम, जिसके बीच जो कनेक्शन है वो है पहला आदम आने वाले आदम का एक प्रतिरूप था, चिन्ह था, उदाहरण था। अब आइए हम इन दो आदमों के बीच फर्क देखें। 15 से 17 तक के आयतों में मैं चाहूंगा वचन को, बाइबल की तरफ अपने नजरों को जरूर रखिएगा। 15 से 17 तक के आयतों में फर्क दिखाने की तस्वीर को प्रेरित पौलुस यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आदम और आखिरी आदम के बीच के फर्क को दर्शाने के लिए इन आयतों के अंतर्गत 15 से 17 तक के आयतों के अंतर्गत पौलुस तस्वीर खींच रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। इन आयतों को 15 से 17 तक के आयतों को अगर हम पढ़ें, वहां कुछ शब्दों को बार बार दोहराया गया। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द है वरदान। वरदान शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। फिर एक शब्द है नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग, नॉट, इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। और एक शब्द है वो है अधिकाई, मच मोर अंग्रेजी में, हिंदी में अधिकाई। इस शब्द का इस्तेमाल भी इस भाग में बार बार किया गया है। क्या हम समझे इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है? अधिकाई शब्द को, नहीं शब्द को, वरदान शब्द को बार बार पौलुस इस्तेमाल में ला रहे हैं।
फर्क दिखाने के लिए। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि जिस फर्क के बारे में पौलुस इन आयतों में बात कर रहे हैं, पहले आदम और आखिरी आदम के बीच में जो फर्क दिखाने का कार्य पौलुस इन आयतों में कर रहे हैं, वो फर्क एक छोटा फर्क नहीं है, वो एक व्यापक फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा न सोचे कि पौलुस दो किरदारों की तुलना कर रहे हैं, पहला आदम और अंतिम आदम, तो दोनों तुलनात्मक है इसीलिए फर्क दिखाया गया है। नहीं, दोनों का फर्क अपने आप में कैसा है? जमीन और आसमान के बीच जैसा फर्क है, बहुत व्यापक फर्क, बहुत बड़ा फर्क। इन पूरे आयतों के अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, बनावट को देखेंगे, इन आयतों के अंतर्गत जो कथन कहे गए हैं उसमें पौलुस दो ही कार्य कर रहे हैं। पहला कार्य, यीशु मसीह में जो वरदान मिला वो आदम में जो प्राप्त हुआ वैसा नहीं है, ये बात दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह में जो हमें मिला है वो बहुत अधिकाई में मिला है, बहुत अबंडेंस में मिला है, बहुतायत में मिला है। इस बात को दर्शाने के लिए इन आयतों में पौलुस शब्दों को दोहरा रहे हैं। अब आइए हम इस फर्क के तस्वीर को ध्यान पूर्वक देखें। तीन बातों में फर्क दर्शाया गया है इन आयतों के अंतर्गत। इस फर्क के तस्वीर में हम तीन मुख्य पहलुओं को पाते हैं। 15वें आयत में जो पहली तस्वीर है फर्क की, उसमें क्या है? पहला पहलू जो फर्क में वो क्या है? जो फर्क है वो किसके बीच दिखाया गया है? अपराध की दशा और वरदान। फर्क किसके बीच में है? अपराध और वरदान। आदम में क्या आया? अपराध आया। जो अपराध मृत्यु को लेकर आई, सब लोग मर गए उस अपराध के चलते। यीशु मसीह में क्या आया? वरदान आया। किसका वरदान? अनुग्रह का वरदान आया। आदम में अपराध आया, यीशु मसीह में वरदान आया। जो आदम में अपराध आया वो अपराध किस प्रकार का अपराध था? हमें मालूम है वो अपराध अनाज्ञाकारिता का अपराध था। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी और आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। यह था जो अपराध आदम लेकर आया, अनाज्ञाकारिता रूपी अपराध। यह अनाज्ञाकारिता रूपी अपराध क्या दर्शाता है? आदम को परमेश्वर ने कितने आज्ञा दी थी? कितनी आज्ञाएं? एक और केवल एक। और उस एक आज्ञा को आदम ने क्या किया? नहीं पूरा किया या उसके विपरीत कार्य किया। ये जो आदम का अपराध है, अनाज्ञाकारिता का अपराध है, वो क्या दर्शाता है? आदम के स्व इच्छा को। उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं स्थान दिया। किसके इच्छा को स्थान दिया? स्वयं के इच्छा को, स्व इच्छा को स्थान दिया। और उसने क्या किया? जब उसने इस अपराध को किया, अनाज्ञाकारिता के अपराध को किया, वो क्या कर रहा था? वह स्वयं को परमेश्वर से पहले रखने का कार्य कर रहा था। वो न केवल स्व इच्छा का कार्य कर रहा था, वो अपने मनमर्जी के अनुसार कार्य कर रहा था। वह स्वयं को परमेश्वर से पहले रखने का कार्य कर रहा था। तो ये जो अपराध आदम में आया उसकी विशेषता क्या है? स्व इच्छा। और उसकी विशेषता क्या है? स्वयं को परमेश्वर से पहले रखना। किसी भी पाप को देखिएगा, पाप की यही विशेषता है। पाप में हम क्या पाते हैं? स्व इच्छा। हम अपने इच्छा को पूरी करते हैं। हमें मालूम है ये इच्छा परमेश्वर की नहीं है, ये इच्छा सही नहीं है, फिर भी अंदर की इच्छा है, इसलिए हम उस इच्छा को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। किसी भी पाप में हम यही पाते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर से पहले रखते हैं। हमें मालूम है कि परमेश्वर ने इस कार्य को करने से वर्जित किया है, मना किया है, ये करना उचित नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखकर अपने आप को प्रभु से पहले रखते हैं और हम पाप करते हैं। आदम में जो अपराध आया, अनाज्ञाकारिता का अपराध, वह स्व इच्छा के बोलबाले को और स्वयं को परमेश्वर से
पहले रखने के प्रवणता को दर्शाता है, जो किसी भी पाप की निशानी। यीशु मसीह में क्या आया? यीशु मसीह में वरदान आया। किसका वरदान? अनुग्रह का वरदान आया। अब अनुग्रह के वरदान की क्या है विशेषता? जहां तक अनाज्ञाकारिता का अपराध है, वो स्व इच्छा और स्वयं को परमेश्वर से पहले रखने के पहलू को दर्शाता है। यीशु मसीह में जो वरदान आया, यीशु मसीह में जो अनुग्रह का वरदान आया, उसकी क्या है विशेषता? वो स्व इच्छा को नहीं, स्व बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीह ने इस अनुग्रह को हमारे जीवन में लाने के लिए क्या किया? स्वयं की इच्छा को नहीं, अपने आप को बलिदान चढ़ाते हुए हमें अनुग्रह दिलाने का कार्य किया। और यही नहीं, आदम ने पाप और अपराध करते समय अपने को ईश्वर से पहला स्थान दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अनुग्रह रूपी दान दिलाने के लिए यीशु मसीह ने पिता के समान होने के बावजूद अपने आप को पिता के अधीन कर दिया और अपने आप को दास रूप में बनाकर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया, ताकि हमें क्या मिले? यह दान मिले, यह वरदान मिले, अनुग्रह का वरदान मिले। यह है पहला फर्क जो हम आदम और यीशु मसीह में पाते हैं। आदम में अपराध आया, स्वयं के इच्छा को दर्शाने वाला अपराध, स्वयं को पहली वरीयता देने वाला अपराध। और यीशु मसीह में वरदान आया, अनुग्रह का वरदान, स्वयं का इनकार करके वरदान, स्वयं का बलिदान करके पिता के अंतर्गत अपने आप को रखकर हमें वरदान देने का काम यीशु मसीह में हुआ। दूसरा जो फर्क हम देखते हैं वो 16वें पद में देखते हैं। पहला फर्क अपराध और वरदान के बीच का था। दूसरा फर्क किसके बीच में है? दूसरा फर्क है दंड और धर्मी ठहराए जाने के बीच। आदम में क्या आया? अपराध आया, तो स्वाभाविक रूप से अपराध क्या लाएगा? दंड लाएगा, कंडेमनेशन, दंड। यीशु मसीह में क्या आया? यीशु मसीह में वरदान आया, अनुग्रह का वरदान। क्या है ये अनुग्रह का वरदान? 16 के अंत में जैसे लिखा है, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। आदम में लोग दंड प्राप्त किए, यीशु मसीह में लोग धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरने से क्या है तात्पर्य? हमने बहुत बार दोहराया है इस बात को। धर्मी ठहरने से तात्पर्य है परमेश्वर के सम्मुख पापी मनुष्य क्या हो गया? स्वीकार योग्य बन गया। कैसे? परमेश्वर के या यीशु मसीह के धार्मिकता को प्राप्त करके, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के धार्मिकता को प्राप्त करके पिता के सम्मुख पापी जन क्या हो गया? स्वीकार योग्य बन गया। ये है धर्मी ठहरने से तात्पर्य। देखिए, यहाँ धर्मी ठहरने के बारे में जो पौलुस जब लिखते हैं, यहाँ एक जो मुख्य पहलू है उस पर नजर डालिएगा। 16वें आयत को हम पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्या फर्क देखिएगा, कॉन्ट्रास्ट देखिएगा। दंड की आज्ञा का फैसला कितने पापों के चलते हुआ? दंड की आज्ञा का फैसला कितने पापों के चलते हुआ? 16 में क्या लिखा है? जैसा एक मनुष्य के पापों के कारण नहीं, एक मनुष्य के पाप के कारण। एक वचन, सिंगुलर। एक पाप के चलते, आदम के एक अनाज्ञाकारिता के चलते क्या आया? दंड आया। किसके ऊपर आया? हम सब पर आया। अब इसी युक्ति के अनुसार आगे बढ़े तो बहुत से अपराधों के कारण क्या आना चाहिए? एक पाप दंड लेकर आया, आदम का एक पाप दंड लेकर आया,
तो बहुत से पाप, संपूर्ण मानव जाति के पाप अगर मिला दें, सम कर दें, हम सब के पापों को मिला दें, तो क्या आना चाहिए? एक पाप से दंड आया तो बहुत से पापों के कारण क्या आना चाहिए? बहुत से अपराधों के कारण क्या आना चाहिए? भयानक दंड आना चाहिए स्वाभाविक रूप से। लेकिन 16 में क्या लिखा है? 16 के लास्ट में, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। बहुत से अपराधों के कारण बहुत सा दंड नहीं आया। एक अपराध के कारण दंड आया, आदम के एक अपराध के कारण दंड आया, लेकिन बहुत से अपराधों के कारण, हम सब के अपराधों के कारण बहुत सारा दंड नहीं आया। फिर क्या आया? वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्या कहेंगे हम? क्या है युक्ति पीछे? बहुत से अपराध, बहुत से दंड को लेकर आना चाहिए था, लेकिन बहुत से अपराधों से दंड नहीं आया, वरदान आया और लोग धर्मी ठहरे, दोषी नहीं ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। क्या है उसका उत्तर? ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? उत्तर क्या है? अधिकाई में परमेश्वर का अनुग्रह जो इस वरदान के तहत मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। अधिकाई में, सुपर बहुतायत में परमेश्वर का अनुग्रह जो इस वरदान के अंतर्गत, प्रभु यीशु मसीह द्वारा लाए जाने वाले वरदान के अंतर्गत मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह के उस महानता को या महिमा को या अधिकाई को आइए हम कभी न भूलें। परमेश्वर ने आज, जैसे हमने भजन 103 में भी सीखा, देखा, परमेश्वर ने हमसे हमारे अपराधों के निमित्त व्यवहार नहीं किया। हमारे अपराधों के निमित्त व्यवहार प्रभु करते तो हम में से एक भी धर्मी ठहराया नहीं जाता। हम में से हर एक पाप के दंड की अवस्था में पहले ही पहुंच चुका होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत से अपराध, बहुत सारा दंड लेकर नहीं आया। परमेश्वर के अधिकाई के उस अनुग्रह के चलते, सुपर अबंडेंस के चलते, अनुग्रह के चलते क्या मिला है? हमें धार्मिकता मिली। हम बरी हुए हैं, हम धर्मी घोषित हुए हैं, हम दोषी घोषित नहीं हुए। तो आइए जीवन में कभी भी परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम तुच्छ न जाने। हम ऐसे कथन न कहें कि प्रभु अनुग्रहकारी नहीं है, प्रभु ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, या मैं जिसके योग्य हूं प्रभु ने मुझे दिया नहीं है। ऐसा हम एक पल के लिए सोचे भी ना, क्योंकि प्रभु ने क्या किया है? हम जिसके योग्य थे वो हमें न देखकर, जिसके योग्य हम कदापि न थे, उसे प्रभु ने अधिकाई में, बहुतायत में मेरे और आपके जीवन में दिया है। अनुग्रह से, अनुग्रह से, अनुग्रह से प्रभु ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है? भर दिया है। मानो हमारा प्याला प्रभु के अनुग्रह से क्या हो रहा है? उमड़ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो आइए हम इस दूसरे फर्क के अंतर्गत अनुग्रह के उस महानता को, अनुग्रह के उस बहुतायत के अवस्था को देखें, जाने, समझें, जो परमेश्वर में, यीशु मसीह में मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। इसीलिए उद्धार केवल और केवल किससे है? अनुग्रह से है। हम में से कौन लायक है उद्धार के? हम में से कौन लायक है यहाँ बैठने के? हम में से कौन लायक है प्रभु को पिता बुलाने के? हम में से कोई नहीं लायक। लेकिन ये जो उद्धार, ये जो बेटा बेटी बनने का सौभाग्य, अधिकार मुझे और आपको मिला है, ये केवल और केवल उस अधिकाई में प्राप्त अनुग्रह के चलते मिला है, जो यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला। तीसरा जो फर्क है 17वें आयत में पौलुस जो दर्शाते हैं आदम और यीशु मसीह के बीच का फर्क, वो क्या है? 17 में, मृत्यु का राज्य और जीवन का राज्य। मृत्यु का राज्य और जीवन का राज्य। 17 की शुरुआत में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। आदम क्या लेकर आया? मृत्यु के राज्य को लेकर आया। यीशु मसीह क्या लेकर आए?
अंत में, उसी आयत के 17 के अंत में, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन का राज्य यीशु मसीह लेकर आए। जो आदम है वह मृत्यु का राज्य लेकर आया, यीशु मसीह जीवन का राज्य, बहुतायत के जीवन का राज्य, अनंत जीवन के राज्य को लेकर आए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 5 जो है, इस राज्य का, जो मृत्यु का राज्य आदम लेकर आया, उसका सबसे उत्तम सबूत है। उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आदम से शुरू हुई वंशावली को जब हम पढ़ते हैं, बार बार एक बात दोहराई गई। क्या है वह एक बात जो बार बार दोहराई गई है? उत्पत्ति 5 में, उत्पत्ति 5 के 5 में लिखा है अंत में, तत्पश्चात वह मर गया। 8 में, तत्पश्चात वह मर गया। 11 में, तत्पश्चात वह मर गया। 14 में, तत्पश्चात वह मर गया। 17 में, तत्पश्चात वह मर गया। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। आदम से शुरू होकर उसके वंशजों की जो सूची बनाई गई है, उसमें एक कॉमन बात है, समान बात है। वो क्या है? मर गया, मर गया, मर गया। क्यों? क्योंकि आदम क्या लेकर आया? उस अपराध के कारण मृत्यु को लेकर आया, मृत्यु के राज्य को लेकर आया, और वो मृत्यु का राज्य बरकरार है। कौन कौन मरेगा? हर कोई जो आदम में उत्पन्न हुआ है वो क्या होगा? मरेगा। हर एक मानव मरेगा जो इस संसार में आया है, आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? जीवन का राज्य लेकर आए। केवल जीवन नहीं, जीवन का राज्य लेकर आए। आदम मृत्यु का राज्य लेकर आया, यीशु मसीह जीवन का राज्य लेकर आए। किस प्रकार का जीवन? बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। 21वें आयत में देखिए पौलुस क्या कहते हैं, 5:21, रोमियो 5:21, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनंत जीवन का राज्य, धार्मिकता का राज्य लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, धर्मी ठहराया जाने वाला हर एक व्यक्ति न केवल आदम के उस मृत्यु की अवस्था से बाहर आता है, परंतु वह क्या पाता है? उस अनंत जीवन को पाता है जो आदम नहीं पाया उस फल को खाकर जो फल खा सकता था। आदम के पास हमेशा के लिए जीने का मार्ग था, लेकिन उसने उस जीवन को नहीं चुना, उस फल को उसने नहीं खाया। जीवन के फल को उसने नहीं खाया, लेकिन उसने किस फल को खाया? मृत्यु लाने वाले फल को खाया। लेकिन आज आदम में हम मरे थे, मृत्यु के अधीन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें आज वर्तमान में क्या मिला है? अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन केवल भविष्य में प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है, अनंत जीवन वर्तमान की अवस्था है। आज हम प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में राज्य कर रहे हैं। ये बात सही है कि इस राज्य को हम महिमा में वर्तमान में देख नहीं सकते। महिमा में कब दिखेगी यह राज्य? जब हमारा मसीहा वापस आएगा और हम उस महिमा में राजा के साथ महिमा में राज्य करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह में मृत्यु का राज्य समाप्त हो गया, इसीलिए 1 कुरिन्थियों 15 के 54 और 55 में पौलुस पूरे विश्वास के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है प्रश्न? 1 कुरिन्थियों 15 का 54 और 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? पौलुस इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो दोनों आयतों को पढ़ेंगे। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? भाई और बहनों, कब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं? कब? किस अवस्था में?
अगर हमारे जीवन में मृत्यु का राज्य समाप्त हो गया है, अगर हम यीशु मसीह में हैं और जीवन का राज्य, अनंत जीवन का राज्य मेरे और आपके जीवन में वर्तमान में शुरू हो चुका है, तो हम भी पौलुस के साथ मिलकर इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? तो ये है फर्क का चित्र जो प्रेरित पौलुस हमारे सामने इन आयतों के अंतर्गत चित्रित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आदम और यीशु मसीह के बीच का बड़ा फर्क। आदम में क्या मिला? आदम में अपराध आया। आदम में क्या आया? अपराध दंड लाया, और दंड के चलते मृत्यु का राज्य शुरू हो गया। और इससे अलग यीशु मसीह में क्या आया? यीशु मसीह में वरदान आया, अनुग्रह का वरदान, जो क्या लेकर आया? धार्मिकता लेकर आया। और जिस धार्मिकता के अंतर्गत हमें क्या मिला? जीवन, बहुतायत का जीवन या अनंत जीवन। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, वर्तमान में हमारी संपत्ति कैसी है? वर्तमान में हमारे पास किसकी संपत्ति है? जो संपत्ति आदम लेकर आया, अपराध और दंड और मृत्यु की संपत्ति, या जो संपत्ति यीशु मसीह, जो धरोहर यीशु मसीह लेकर आए, अनुग्रह के वरदान की संपत्ति या धरोहर, धार्मिकता की धरोहर या जीवन की धरोहर, क्या है वर्तमान में मेरे और आपके पास? आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, किसके प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मैं और आप आज खड़े हैं? किसके प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मैं और आप आज खड़े हैं? आदम के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत या प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत? किसके प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मैं और आप आज खड़े हैं? ये फैसला मुझे और आपको करना होगा। देखिए, आदम का प्रतिनिधित्व हमने कुछ करके नहीं पाया, केवल इस संसार में हमारा जन्म हुआ और उस प्रतिनिधित्व को हमने स्वाभाविक रूप में पाया। लेकिन यीशु मसीह में प्रतिनिधित्व, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व हम कब पाएंगे? 17 में पौलुस लिखते हैं, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। 16 पढ़ा या 17 का दूसरा भाग। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, यीशु मसीह जो धरोहर लेकर आए हैं, वो हमें स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता, हमें वो पाना पड़ता है। कैसे पाएं? विश्वास करके, यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखकर आइए उस बहुतायत में अनुग्रह के वरदान के धरोहर को, उस धार्मिकता के, धर्मी ठहरने के, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार योग्य बनने के धरोहर को और जीवन के धरोहर को आइए हम पाएं। क्या हमने विश्वास किया है? इस सवाल को आइए हम पूछें। क्या हमने आदम के साथ अपने प्रतिनिधित्व को, अपने कनेक्शन को काटकर यीशु मसीह को अपना प्रतिनिधि बना लिया है? विश्वास से इस बात को हम सुनिश्चित करें, क्योंकि आदम में केवल और केवल अपराध है, दंड है, मृत्यु है और कुछ नहीं। यीशु मसीह में ही जीवन है और कहीं नहीं। फर्क के चित्र को, तस्वीर को दिखाने के बाद अब 18 से 22 तक के आयतों में तुलना की तस्वीर प्रेरित पौलुस हमारे सामने दिखा रहे हैं। 18 से 22 तक के आयतों में ये जो तुलना की तस्वीर है, इसको हमने पहले ही पिछले बार सीखा है। इस तुलना की तस्वीर में मुख्यतः एकजुटता के उस सिद्धांत को प्रेरित पौलुस दर्शा रहे हैं। आदम में बहुत से लोग क्या हुए? यीशु मसीह में बहुत से लोग क्या हुए? यहाँ जो तुलना हो रही है, दो आयामों के अंतर्गत हो रही। कौन कौन से आयाम? 18वें आयत में आदम के कर्म के कारण, आदम के कार्य के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ, क्या रिजल्ट आया, और यीशु मसीह के कार्य के कारण क्या रिजल्ट आया।
रिजल्ट में तुलना की जा रही है। कई बार होता है जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नहीं तो कम से कम माता पिता क्या करते हैं, तुलना करते हैं किसको क्या मिला और किसको क्या मिला। यहां पौलुस तुलना करें, आदम के कर्म के चलते क्या रिजल्ट आया, परिणाम क्या उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के कर्म के चलते क्या परिणाम उत्पन्न हुआ। 18वें आयत में आदम के कर्म के चलते क्या परिणाम उत्पन्न हुआ, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण, आदम दंड के परिणाम को लेकर आया, यीशु मसीह किस परिणाम को लेकर आए, वैसा ही एक धर्म के काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण। यीशु मसीह किस परिणाम को लेकर आए, धार्मिकता के परिणाम को लेकर आए। आदम किस परिणाम को लेकर आया, दंड के परिणाम को लेकर आया। 19वें आयत में जो दूसरा आयाम जिसके अंतर्गत तुलना की गई है वो है किस प्रकार के कर्म थे आदम के और प्रभु यीशु मसीह। परिणाम की तुलना हो गई, अब कर्म की तुलना हो रही है, किस प्रकार का कार्य यीशु ने किया, किस प्रकार का कार्य आदम ने किया। 19वें आयत में आदम का कार्य किस प्रकार का था, 19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से अनाज्ञाकारिता का कार्य था आदम, यीशु मसीह का कार्य किस प्रकार का था, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से आज्ञाकारिता का कार्य। आदम का कार्य अनाज्ञाकारिता का कार्य, यीशु मसीह का कार्य आज्ञाकारिता का कार्य। आदम के अनाज्ञाकारिता के चलते दंड आया, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के चलते धार्मिकता हम सबको मिली। तो इस प्रकार से यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह से एकजुट होगा विश्वास के द्वारा, उसके पास उस आज्ञाकारिता के चलते जो यीशु मसीह ने दर्शाई धार्मिकता है। जो आदम के साथ अपने संबंध में बरकरार रहेगा उसके पास क्या है, दंड है, आदम के अनाज्ञाकारिता के चलते। तो इन दो तुलनात्मक पहलुओं में हम उसी सच्चाई को पाते हैं जो फर्क दिखाने के द्वारा पौलुस ने 15 से 17 तक के आयतों में पहले ही दर्शाया है। तो चाहे किसी भी चित्र को देख लीजिए, तुलना के चित्र को देख लीजिए या फिर फर्क के चित्र को देख लीजिए, प्रेरित पौलुस का एक ही पॉइंट है, एक ही बात है जिस पर प्रेरित पौलुस जोर देकर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो क्या है, उस विरासत की ओर, चाहे तुलना हो चाहे फर्क बताने का कार्य हो, दोनों के द्वारा प्रेरित पौलुस हमारा ध्यान उस विरासत की ओर ले जा रहे हैं जो आदम में रखा है और जो यीशु मसीह में रखा है। सवाल है हम किस विरासत के अंतर्गत हैं, आदम की विरासत के अंतर्गत या फिर यीशु मसीह के विरासत के अंतर्गत। अगर आज भी हम आदम के विरासत के अंतर्गत है, अनाज्ञाकारिता के अंतर्गत है, दंड के अंतर्गत है, मृत्यु के भय के अंतर्गत हैं, आइए आज ही यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपें और उस नए विरासत को, यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले विरासत को पाएं। जीवन का विरासत, आज्ञाकारिता का विरासत और बहुतायत में अनुग्रह का विरासत। अंत में इस पूरे चित्र से हम क्या अपने लिए व्यावहारिक रूप से सीख सकते हैं, कुछ बातों को आपके सम्मुख रखकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये चित्र जो पौलुस ने हमारे सामने रखा है, फर्क दिखाने का चित्र, आदम और यीशु के बीच का फर्क, तुलनात्मक चित्र, आदम और यीशु के बीच की तुलना, इस चित्र के द्वारा हम अपने लिए क्या सीखें। सर्वप्रथम चीज जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं वो है, सर्वप्रथम लेसन, पाठ्य, प्रथम पाठ यह है कि यह चित्र हमारे परमेश्वर के अत्यधिक अनुग्रहकारी स्वभाव को प्रकट करता है। यह चित्र क्या करता है, हमारा परमेश्वर कैसा है, केवल अनुग्रहकारी नहीं, अत्यधिक बहुतायत में अनुग्रहकारी। ये जो अधिकाई शब्द का इस्तेमाल या फिर मच मोर, अंग्रेजी में मच मोर शब्द का इस्तेमाल जो बार बार पौलुस यहाँ कर रहे हैं, इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए कह रहे हैं कि जो अनुग्रह यीशु मसीह लेकर आए वो कोई साधारण किस्म का अनुग्रह नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 100 में से 33 चाहिए था पास होने के लिए,
मानव जाति को 100 अंक में से 33 चाहिए था और हम 32 में आकर अटके थे और प्रभु ने हमें 2 अंक देकर पास कर दिया। ये नहीं है यहाँ का चित्र। फिर क्या है चित्र? 100 में से हमें कितना मिला था? 0 मिला था, हम शून्य में थे और परमेश्वर ने हमें कितना अंक दिया? अनुग्रह का 100 दे दिया और हमें 100 पे लाकर खड़ा कर दिया। ये है यहाँ अनुग्रह का चित्र। ये नहीं है कि हमें जस्ट पास कर दिया, हमें डिस्टिंक्शन दिला दिया, हमें फर्स्ट क्लास दिला दिया। जितना हम प्राप्त कर सकते थे उतने पर लाकर हमें प्रभु ने खड़ा कर दिया। परमेश्वर के इस बहुतायत के अनुग्रह को कभी न भूलें भाइयों और बहनों। और इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा, यह अनुग्रह केवल उद्धार लाने तक सीमित नहीं है। जीवन के हर पहलू में प्रभु का ये अधिकाई का अनुग्रह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चाहे जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई हो, जो भी हो, ये अधिकाई का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस अधिकाई के अनुग्रह को उद्धार के अंतर्गत पाता है, केवल उद्धार तक यह अनुग्रह सीमित नहीं है, जीवन के हर पहलू तक सीमित है और हमारे जीवन तक भी सीमित नहीं है, हमारे आने वाले पीढ़ियों तक भी इस अनुग्रह को हम काम करता हुआ पाएंगे। ये अनुग्रह की धारा, बहुतायत के अनुग्रह की धारा जो हमारे जीवन में बह रही है, हम तक सीमित नहीं रहेगी, हमारे पीढ़ियों तक जाएगी। सवाल यह है कि क्या आपने विश्वास से इस अनुग्रह को पाया है, इस बहुतायत के अनुग्रह को? क्या अभी भी बॉर्डर में खड़े होकर डोल रहे हैं कि चाहिए या नहीं चाहिए? इससे बड़ी मूर्खता की बात हम अपने जीवन में नहीं कर सकते कि हम इस अधिकाई के अनुग्रह को क्या करें, क्या कहें? नो, नहीं चाहिए मुझे। हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे। दूसरी बात, इस तुलनात्मक और फर्क के चित्र में से जो हम सीख सकते हैं वो है, हमें एलिया जैसी सोच नहीं रखनी चाहिए। एलिया की सोच किस प्रकार की सोच थी? एलिया ने क्या सोचा? एलिया ने सोचा मैं अकेला हूं और कोई नहीं है। प्रभु मैं अकेला हूं आपके दासों में, सब अन्य जाति के हैं, बाल के आराधक हैं, मैं अकेला हूं। पहला राजा 19 का 9 और 10, पहला राजा 19 का 9 और 10, वहां एलिया क्या कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कर रहा है। पहला राजा 19 का 9 और 10 लिखा है, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर प्रभु के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं। एलिया क्या शिकायत कह रहा है? प्रभु मैं अकेला हूं, आपके लोग हैं ही नहीं, मैं अकेला हूं, आप पर विश्वास करने वाला मैं अकेला रह गया हूं। क्या हम ये बात अक्सर नहीं कहते? हम अकेले हैं, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में कोई विश्वास करने वाला नहीं है, हम अकेले हैं। मानो स्वर्ग की आबादी नरक की आबादी से कम होगी। कहां की आबादी ज्यादा हो, स्वर्ग की या नरक की? ऐसा कोई समाज देखा है आपने जहां जेल की आबादी खुले सड़क में घूम रहे लोगों की आबादी से बड़ी है? संसार में ऐसा कोई जगह है जहां जेल की आबादी खुले में सड़क में घूम रहे लोगों की आबादी से बढ़कर है? नरक क्या है? जेल है या खुली सड़क है? जेल है। क्या जेल की आबादी सड़क की आबादी से बड़ी होगी? नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, बहुत कम है हम लोग, गिनती में बहुत कम है, हमारे अंदर डर है, हम अकेले हैं, हम कम हैं, हमसे क्या बनेगा? ये डर में हम अपने जीवन को जीने वाले लोग। भाई और बहनों, स्वर्ग की आबादी नरक की आबादी से कई गुना अधिक होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कार्य आदम के कार्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली है। जब हम कहते हैं कि नरक की आबादी ज्यादा होगी या अविश्वासी ज्यादा हैं, नष्ट होने वाले ज्यादा हैं, हम क्या कह रहे हैं? आदम ज्यादा कामयाब हो गया,
पहला मनुष्य अधिक लोगों को मृत्यु में ले जा पाया, दूसरा आदम, अंतिम आदम, कम लोगों को बचा पाया। ऐसी है क्या अवस्था? हो सकती है ऐसी अवस्था? सोचकर देखिए, ऐसी अवस्था नामुमकिन है। कौन है ज्यादा प्रभावशाली, पहला आदम या आखिरी आदम? अंतिम आदम है ज्यादा प्रभावशाली। यीशु मसीह का कार्य न केवल आदम के कार्य के तुलना में सफलता की आदम के कार्य के तुलना में श्रेष्ठ है, सफलता की मात्रा में भी आदम के कार्य से यीशु मसीह का कार्य क्या है? श्रेष्ठ है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं अकेला हूं, हम बहुत कम हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, आइए हम निकाल दें। दिखते नहीं होंगे, सही है, दिखते नहीं है कि पीछे कारण है। कारण क्या है? हमने अपनी पहचान प्रकट नहीं की। हमारे एक भाई हैं, वो कुछ साल के लिए अमेरिका गए ड्यूटी में, तो वहाँ 5-6 महीने बिताने के बाद उन्हें कोई, उनके ऑफिस में कोई विश्वास ही नहीं है, ये कंप्लेन था उन्हें। तो उनके साथ एक व्यक्ति बैठता था आंध्र प्रदेश से, वो, उनका नाम एक हिंदू नाम था। तो ये दोनों उस ऑफिस में काम करते थे। तो ये भाई, हमारे भाई, इस बेचैनी में थे कि अरे ऑफिस में कोई भी संगति नहीं है, मसीही संगति नहीं है। ऐसे 4-5 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन एक कोई ऑफिस का कार्यक्रम, या अगर सही स्मरण कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ, कोई घटना हुई जहाँ इन दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ने कहा कि हम वहां जा नहीं रहे, या ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे ऐसे कामों में रुचि नहीं है। इस भाई ने कहा मैं पीता नहीं हूं, या कुछ भी। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही कुछ कहा। क्यों पूछा तो उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। ये भाई पिछले 5-6 महीने से परेशान है कि यहाँ कोई संगति में है ही नहीं। मालूम चला कि संघ जो 5-6 महीने से काम कर रहा है वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। क्यों नहीं पता चला? अकेले हैं क्यों लगा? क्योंकि कभी बताया ही नहीं मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, चुप रहे। हमारी भी यही समस्या है। इस पूरे तुलना के अंतर्गत एक पाठ, तीसरी पाठ जो हमें सीखनी है वो है किस अर्जेंसी के साथ हमें सुसमाचार बांटने की जरूरत है। जैसे यहां लिखा है, जब एक मनुष्य के पाप के कारण बहुत लोग मरे, और एक मनुष्य के आज्ञाकारिता के कारण बहुत लोग अधिकाई से अनुग्रह पाएंगे। जब यहाँ लिखा है तो ये बहुत लोगों तक अनुग्रह पहुंचाने के लिए मुझे और आपको क्या करना होगा? चुप रहना होगा या वचन बांटना होगा? हमें वचन बांटना होगा, तभी तो ये अनुग्रह का कार्य पहुंचेगा, अनुग्रह का समाचार लोगों तक पहुंचेगा और वो सचमुच विश्वास करके अनुग्रह में प्रवेश करेंगे। ऐसा ना सोचे हमारे नहीं बांटने से लोग नहीं आएंगे, हमारे नहीं बांटने से भी प्रभु अपना कार्य करेगा, लेकिन हम उस महिमा में कार्य में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। तो आइए हम इस बात को समझें, हमें सुसमाचार प्रचार का कार्य बहुत अर्जेंसी के साथ, अति तीव्र इच्छा के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अनुग्रह है बहुतों तक पहुंचना है, वो नियुक्त है। अंतिम बात सीखने के लिए, अंतिम पाठ जो हम इन आयतों में से सीखते हैं, टेकअवेज, यीशु मसीह सबके लिए है और यीशु मसीह इकलौता उद्धार का मार्ग है। यीशु मसीह सबके लिए है और यीशु मसीह इकलौता उद्धार का मार्ग है। इन आयतों में पौलुस किसी एक जाति, समूह या विशेष वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? 12 से लेकर 21 तक के आयतों को पढ़ेंगे। पौलुस इस्राएल के बारे में बात नहीं कर रहे, यहूदी के बारे में बात नहीं कर रहे, अन्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहे। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस जाति के बारे में बात कर रहे हैं? मानव जाति के बारे में बात, सब मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विशेष वर्ग समुदाय के बारे में नहीं, संपूर्ण मानव जाति के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के पास केवल 2 ही प्रतिनिधि हैं, या तो आप आदम में हैं या तो आप मसीह में हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो आप आदम में रहते हुए दंड की अवस्था में चले जाएंगे, या आप यीशु मसीह में आकर
उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पौलुस किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी रीति रिवाज के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ केवल दो प्रतिनिधित्व है जिसके अंतर्गत मैं और आप रह सकते हैं। ये सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव के हो, शहर के हो, जवान हो, बूढ़े हो, सयाने हो, कुछ भी क्यों ना हो, केवल दो विकल्प है, या तो आदम में या प्रभु यीशु मसीह। या तो आदम में मृत्यु, नरक, दंड, अपराध, या यीशु मसीह में जीवन, अनुग्रह, धार्मिकता, अनंत जीवन। भाई और बहनों, हम कहाँ पाए जाते हैं? आइए हम किसी धर्म, समुदाय, वर्ग के उस बंधन में बंधे न रहें। आइए हम यीशु में अपनी पहचान जोड़ें, अपनी प्रथम पहचान यीशु में रखें, क्योंकि वही से सब कुछ हमें मिलेगा। वही प्रश्न है सबसे मुख्य प्रश्न, क्योंकि उस दिन, न्याय के दिन, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। ना तो आपकी जाति पूछी जाएगी, ना तो आपका धर्म पूछा जाएगा, ना आप किस देश के हैं पूछा जाएगा, आप कितने पढ़े लिखे नहीं पूछा जाएगा, आप किस परिवार के थे नहीं पूछा जाएगा। ये कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। केवल एक सवाल रहेगा, आप किस में हो? आदम में हो या यीशु में हो? यही है इकलौता सवाल जो महत्व का सवाल है। बाकी सब बेबुनियाद। ये संसार अपने पाप में, अंधकार के कारण बेबुनियाद सवालों में उलझा पड़ा हुआ है। लेकिन आइए हम सुस्पष्ट सोचने वाले बने और इस प्रश्न का उत्तर दें। हम कहाँ खड़े हैं आज? आदम में या यीशु मसीह में? अगर इस सवाल का जवाब हमारे पास यीशु मसीह में करके है तो हम सुरक्षित हैं, वरना बेचैनी में रहिए, क्योंकि मामला गंभीर है। तो हम क्या सीख रहे थे? हम आदम और यीशु मसीह के बीच तुलना और फर्क के चित्र को देख रहे थे। आदम में क्या मिला, यीशु मसीह में क्या मिला। पहला आदम क्या लेकर आया, अंतिम आदम क्या लेकर आया। और उसके अंतर्गत हमने कुछ प्रायोगिक पाठ्य सीखे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत का अनुग्रह है। एलिया के समान हम न सोचे हम अकेले हैं। सुसमाचार प्रचार का कार्य बहुतों तक अनुग्रह ले जाने के लिए तीव्रता से करें। चुप न रहें अपने पहचान के बारे में, बताएं लोगों को, क्योंकि वरना हमें हमेशा लगेगा हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। और अंत में इस बात को आइए समझें, यीशु किसी जाति, वर्ग, धर्म विशेष का नहीं है। यीशु किसके लिए आया? समूचे मानव जाति के लिए। या तो आप आदम में हैं या तो आप यीशु में हैं। आइए हम इस फैसले को आज ही करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।